अगर आप पाकिस्तान में रेंडमली 10 अफराद का एच पाइलोराई टेस्ट करवाएंगे तो उनमें से 5 से 8% जो लोग हैं उनके मैदे में आपको ये बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलेगा। सादा लफ्ज़ों में उनका एच पाइलोराई टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 65 से 70% जो लोग हैं वो अपने मैदे में इस बैक्टीरिया को रखते हैं और उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिन्हें इन 5 सिम्टम जो कि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके चलते मैंने टेस्ट करवाने का बोला और गैस व्हाट क्या हुआ, उनका एच पाइलोराई टेस्ट पॉजिटिव आया और जिसका उन्हें सालों से इल्म ही नहीं था और वो लंबे अरसे से मैदे की तेजाबियत वाली गोलियां ले रहे थे। ऐसे मरीज सालों तक एंटासिड खा रहे होते हैं या पीपीआई ले रहे होते हैं जिन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो ओमेप्राजोल खा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो पेंटाप्राजोल खा रहे होंगे, जो इसोमेप्राजोल खा रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो राइजिक अपनी जेब के अंदर रखते हैं। ऐसे लोगों को असल में मसला ये होता है कि उनकी जो असल जो तशखीस होती है बीमारी की वो होती ही नहीं और इन दवाइयों की बार बार और लंबे अरसे के इस्तेमाल से ये अलामात दबी हुई होती हैं। ऐसे लोग सीने की जलन या एसिडिटी को नज़रअंदाज करते रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम अलामात की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एच पाइलोराई बैक्टीरिया क्या होता है और ये कैसे सर्वाइव करता है। एच पाइलोराई एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो मैदे की अंदरूनी तय को मुतासर करता है। आमतौर पर जो आपके मैदे का माहौल होता है या मैदे का जो पीएच होता है वो बहुत एसिडिक होता है, जहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो चंद सेकंड के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। तो फिर ये बैक्टीरिया कैसे ज़िंदा रहता है? ये एक ख़ास किस्म का एंजाइम बनाता है जिसे यूरेज कहते हैं, जो यूरिया को अमोनिया में तब्दील कर देता है। ये अमोनिया जो होता है अपने इर्द गिर्द जो तेज़ाब होता है उसको कम कर देता है और बैक्टीरिया अपने लिए एक हिफाजती शील्ड बना लेता है। फिर ये बैक्टीरिया मैदे की जो हिफाजती तय है उसमें घुस जाता है और जब ये वहाँ पे घुसता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है, वहाँ पे सोजिश करता है। इस सोजिश को डॉक्टर गैस्ट्राइटिस का नाम देते हैं और आपकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर गैस्ट्राइटिस लिखा जाता है। अगर ये लंबे अरसे तक सोजिश चलती रहे तो ये फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मैदे में लंबे अरसे से सोजिश चल रही थी। अब जब ये सोजिश लंबे अरसे तक चलेगी तो फिर आपके मैदे के अंदर अल्सर बनेंगे, मैदे के अंदर ज़ख़म होंगे और कुछ केसेस में मैदे का कैंसर भी हो सकता है। अब अगर इस सारी चीज़ को मैं कंक्लूड करूं और आपके लिए आसान कर दूं इसे मज़ीद, तो सबसे पहले आपके मैदे के अंदर एच पाइलोराई बैक्टीरिया आता है। ये जरासीम जब आता है तो फिर आप चंद दवाइयाँ लेते हैं इसके सिम्टम को दबाने के लिए और इसके सिम्टम दब जाते हैं। फिर जब आप कोई टेस्ट नहीं कराते तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे मैदे की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे सोजिश होने लगती है। उस सोजिश के नतीजे में आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। फिर अब जब आप यहाँ पे भी दवाइयाँ लेते हैं, इस सिम्टम को दबाने की कोशिश करते हैं और कोई इसकी तशखीस के लिए टेस्ट नहीं करते, तो फिर आपको मैदे के अंदर अल्सर बन जाते हैं जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जिस भी मरीज़ को एच पाइलोराई इन्फेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके मैदे में अल्सर बने हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अल्सर इसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एच पाइलोराई कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये एक बैक्टीरिया है जो पहले सोजिश करता है फिर आपके मैदे के अंदर ज़ख़म या अल्सर बनाता है। अब हम उन 5 अलामात को देखते हैं जिन पे आपने नज़र रखनी है और इन पे नज़र ही नहीं रखनी। अगर ये अलामात आपको नज़र आती हैं आप या आपके किसी प्यारे में, तो आपको कौन से टेस्ट करवाने वो भी वीडियो में आपको बताऊंगा। और इन पे नज़र ही नहीं रखनी। अगर ये अलामात आपको नज़र आती हैं आप या आपके किसी प्यारे में, तो आपको कौन से टेस्ट करवाने वो भी वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली और बड़ी अलामत एच पाइलोराई की खाली पेट मैदे में जलन होना। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया लेकिन आपको अपने मैदे में जलन महसूस हो रही है, तेज़ाबियत महसूस हो रही है, या किसी भी वक्त जब आपका पेट देर तक खाली हो और फिर आपको मैदे के अंदर जलन या तेज़ाबियत महसूस हो, तो ये आम तेज़ाबियत नहीं होती है। ये वो इब्तदाई इशारा होता है जहाँ से मसला शुरू होता है और अक्सर जो लोग होते हैं वो इस इशारे को नज़रअंदाज करके सिर्फ दवाइयाँ लेके इस सिम्टम को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आपको सुबह उठते ही या देर तक कुछ ना खाने पर मैदे में जलन या गैस
या एक ब्लोटिंग महसूस हो रही है, तो ये एच पाइलोराई की पहली अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत, खाना खाने के बाद ऊपर वाला जो पेट है उसमें भारीपन या वज़न का महसूस होना। जैसे जो आपकी नाभि है इससे ऊपर जहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पे आपको बोझ महसूस होगा। खाना खाने के बाद बेसुकूनी, मैदे के ऊपर बोझ महसूस होना, पेट भरा हुआ महसूस होना, एंजाइटी या डिप्रेशन या एक सफोकेशन फील होना, तो ये वाज़ह इशारा होता है कि मैदे की अंदरूनी तह मुतासर हो रही है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तीसरी अलामत, थोड़ी सी गज़ा खाने के बाद गैर मामूली तौर पे पेट का भरा हुआ महसूस होना। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप खाना शुरू करते हैं तो जब आप चंद लुक़्मे खाने के खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पेट आपका भर गया है, और इसके साथ साथ उल्टी महसूस होना, मज़ीद खाना खाना नामुमकिन लगना। तो ये सिर्फ भूख कम होने का मसला नहीं है, बल्कि ये मैदे में एच पाइलोराई बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने का वाज़ह इशारा होता है। चौथी अलामत, आपको मसलसल ब्लोटिंग फील होना, गैस महसूस होना, पेट फूला हुआ या लंबी लंबी डकारें आना। अगर आपको बार बार पेट में ब्लोटिंग महसूस होती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, गैस महसूस होती है, लंबी डकारें आती हैं, थोड़ा सा खाना खाने के बाद बेसुकूनी या घबराहट शुरू हो जाती है, मैदे के ऊपर एक बोझ महसूस होता है, और ये कैफियत जो होती है ये ख़त्म होने के बजाय बार बार हो रही है और कई महीनों से आपके साथ ऐसा चल रहा है, तो ये एच पाइलोरी की वाज़ह अलामत होती है। ये एच पाइलोरी का एक क्रोनिक पैटर्न होता है जिसे आप दवाइयाँ खा खा के दबा रहे होते हैं। पांचवी अलामत एच पाइलोराई की, आपको मैदे में या जिसे आप पेट बोलते हैं इसमें तेज़ चुभन वाला दर्द महसूस होना। ये एक ख़तरे की अलामत होती है जब मैदे में कम दर्द की बजाय अचानक से दर्द तेज़ होना शुरू हो जाए। ये दर्द ख़ास तौर पर आपको कब महसूस हो सकता है? रात को सोते हुए जब आपका मैदा खाली रहेगा, या लंबे टाइम तक जब आपने कुछ नहीं खाया होगा, या इसका एक और पैटर्न होता है कि जो ही आप 2-3 नवाले खाएंगे तो आपको मैदे में दर्द होगा, क्योंकि जहाँ पे अल्सर बना होता है, जब वहाँ पे आपका जो खाना होता है वो टकराता है तो आपको शदीद किस्म का दर्द होता है। तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि एच पाइलोराई से मज़ीद जो मसला है वो बढ़ चुका है और मुमकिन है कि मैदे में अल्सर बन गए हों, जिसे मैदे का अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। ये तो थी एच पाइलोराई की 5 अलामत, लेकिन इनके साथ चंद रेड फ्लैग्स भी हैं। अगर ये रेड फ्लैग्स इनके साथ साथ आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखने को मिले तो फौरी तौर पे आपने किसी डॉक्टर से मिलना है। जैसे इन अलामात के साथ आपको काला पखाना आ रहा है, जैसे इन अलामात के साथ आप में खून की कमी है, जैसे इन अलामात के साथ साथ अचानक आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, जैसे इन अलामात के साथ साथ आपको उल्टी हो रही है या उल्टी के अंदर खून आ रहा है, या फिर आपको ज़बान में एक मेटेलिक टेस्ट आ रहा है। अगर ये अलामात भी साथ साथ ज़ाहिर हो रही हैं और आपके साथ ऐसा महीनों से हो रहा है, या दवाइयाँ छोड़ने पर ये अलामात दोबारा से आ रही हैं, तो इसे आपने आम तेज़ावियत नहीं समझनी है। एच पाइलोराई एक खामोश मगर मसलसल नुकसान पहुँचाने वाला इन्फेक्शन है जो मैदे में जलन से शुरू होता है, फिर मैदे के अंदर सोजिश करता है और एंड में मैदे के अंदर ज़ख़म बना देता है, अल्सर बना देता है, मैदे को ज़ख्मी कर देता है। तो बरवक्त तशख़ीस ही इसका असल इलाज है। अब आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो इसके लिए सबसे जो बेहतर टेस्ट है वो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये आप टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप स्टूल एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं, स्टूल का टेस्ट किया जाता है, या फिर कुछ केसेस के अंदर एंडोस्कोपी या बायोप्सी भी की जाती है। जो एक कॉमन टेस्ट इस्तेमाल होता है, लोग करवाते हैं, वो ब्लड का टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं, लेकिन वो इतना रिलायबल टेस्ट नहीं है। तो बेहतर है आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाएं या फिर स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाएं। इन दोनों में से कोई एक टेस्ट करवाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आपको पहली बार डायग्नोज हो रहा है, आपको इससे पहले नहीं पता था कि आपके मैदे के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर जो टेस्ट है जो मैंने आपको बताएं वही है। इनके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, वो आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। अब क्या एच पाइलोराई मुकम्मल ठीक हो सकता है? इसका इलाज मौजूद है। जी हाँ, इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। इसका इलाज जो होता है उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको सब्र चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है ठीक होने में। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सही दवाई। तीसरी चीज़ आपको चाहिए पानी और सही खुराक। अब जो पहली चीज़ है सब्र, वो ज़ाहिर है आप नहीं करना है, क्योंकि ये एकदम से ठीक नहीं होता। ये बहुत लंबे अरसे के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चल रहा होता है। दूसरी चीज़ सही दवाई, जो कि आपको आपका डॉक्टर देगा। इसमें 10 से 14 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और साथ में एसिड कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। एक स्टैंडर्ड
ट्रिपल थेरेपी आपको दी जाती है या कुछ सीवियर केसेस में क्वाड्रिपल थेरेपी भी दी जाती है। इन दवाइयों के ऊपर ऑलरेडी 4 से 5 साल पुराना मेरा एक वीडियो मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आपने टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद जो आपको कोर्स मिलेगा 10 से 14 दिन का, वो पूरा करना है। और पूरा करने के बाद जब आप दोबारा टेस्ट करें, लेट्स से कि अगर किसी का फिर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या करना है, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। हो सकता है कि आपको जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की तरफ से दी गई हैं आपको उनसे रेजिस्टेंस हो। आप नॉर्मली जैसा कि पाकिस्तान में ये इस्तेमाल होती हैं दवाइयाँ खा खा के, उनसे आपको रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर वो काम नहीं करती हैं। लिहाजा आपने अपना पहला कोर्स मुकम्मल करना है, फिर टेस्ट करवाना है। जब आप टेस्ट करवाएं अगर पॉजिटिव आ जाता है तो दोबारा से आपने डॉक्टर के पास जाके उन दवाइयों को चेंज करवाना है, दूसरी दवाइयाँ लेनी है। तो कोर्स आपने मुकम्मल करना है। पानी उबला हुआ पीना है। खाना जो होता है वो साफ़ खाना है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये फैलता है आलूदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से, स्पेशली जब आप बाहर का खाना खाते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह से खाना ले रहे हैं जहाँ पे जो शख्स है वो वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ नहीं धो रहे हैं या आप हाथ नहीं धो रहे हैं और उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादातर केसेस में एच पाइलोराई जो इन्फेक्शन होता है ये बचपन में ही हो जाता है और फिर सालों तक ये खामोश रहता है और उसके बाद जाके इसकी अलामात आना शुरू होती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर इस वीडियो ने आपको एच पाइलोराई को समझने में थोड़ी भी मदद की तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको ऑलरेडी एच पाइलोराई हो चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो उसके लिए आप मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हैं।